ये बताइए, जिस तरीके से प्रशासन से बाजार के पीछे लगा रहता है, क्या ये चाइनीज़ मांझे के लिए कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता खुद? ये नगर निगम जो है, जमालपुर शमशाद मार्केट इनको दिखता है, बाज़ार को अतिक्रमण दिखता है इनको, जहाँ पर कभी जाम नहीं लगता। इनको नहीं दिखता, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है। अगर ये इनको जाना पड़ता है मानिक चौक पर, रेलवे रोड पर और तमाम ऐसे बाज़ार जहाँ पर आप चंद कदम भी नहीं चल सकते, वहाँ नहीं जाते। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इस पूरे नगर निगम को, जिसने लाखों रुपए अतिक्रमण हटाने के नाम पर खर्च किए, तो पूरे शहर के अंदर जहाँ दिल्ली गेट चौराहा ले लो, मानिक चौक ले लो, रेलवे रोड ले लो, बारदौरी ले लो, यहाँ पर तुमने क्या अतिक्रमण हटाया? आज वहाँ पर जस्ट की तस स्थिति बनी हुई है। और ये पुलिस प्रशासन इन सब कामों को में लगा हुआ है, लेकिन गरीब आदमी को परेशान करने में लगा है। लेकिन चाइनीज़ मांझे से एक दर्दनाक मौत हुई, इसके पहले निरंतर कई हादसे इसी फ्लाईओवर के आसपास हो चुके, फ्लाईओवर पर हो चुके, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी नाकारा निकम्मी सरकार से कि तुम जनता के मुद्दे पर कुछ काम करोगे या नहीं करोगे। मेरी प्रशासन से खुली मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दिया जाए। 3 बच्चे छोटे छोटे, एक गरीब के बच्चे हैं और एक बेवा छोड़ के गया है सलमान। हम सब सलमान के साथ हैं और सलमान की जिस तरह से दर्दनाक मौत हुई है उसको हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं। क्या पुलिस कभी थोड़ा बहुत टाइम नहीं निकाल सकती इन चाइनीज़ मांझे वालों के चक्कर में? जैसे पतंगबाजियाँ होती हैं ग्राउंडों में खड़े होकर, वो टोटल 2 घंटे में सोर्स कहाँ से है, चाइनीज़ मांझा निकल कहाँ से रहा है, प्रशासन चाहे सरकार चाहे 2 घंटे के अंदर सब पता चल जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये बड़े बड़े व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं पूरी तुष्टीकरण की नीति है और तुष्टीकरण की नीति के तहत ये पूरी की पूरी सरकार काम कर रही है, पूरा प्रशासन काम कर रहा है। अरे चाइनीज़ मांझा बिक कैसे रहा है ये बताए प्रशासन और ये बताए सरकार। जब ये प्रतिबंधित है तो चाइनीज़ मांझा रोड पर कैसे दिख रहा है, पतंगों में कैसे डाला जा रहा है? वसीम कहाँ के रहने वाले हैं? जमालपुर मौलाना नगर। थाना कौन सा लगता है? क्वार्सी। अच्छा, ये मृतक कौन है, क्या घटना हुई है, पूरी घटना बताइए। ये भाई है मेरा। क्या नाम है उनका? सलमान। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। ये दुकान पे से गया एक्टिवा लेके, तो ये पतंग वगैरह उड़ाते हैं पल्लों को, तो एक्टिवा पे चल रहा था तो पतंग कटी पुल के ऊपर, पतंग कटी तो वो मांझा गिरा था, तो वो मांझे से इसकी गर्दन कट गई। कौन से फ्लाईओवर की बात है? जमालपुर। तो गर्दन ज्यादा कटी है? ज्यादा कटी, बहुत काफी। तो खत्म हो गया वहाँ पे। जैसे मेडिकल ले गया, मेडिकल में मना कर दी डॉक्टरों ने, है नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ है नहीं। शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले? मौलाना लाइन के ही रहने वाले। तो घटना किस जगह की है? थाना कौन सा लगता है वहाँ? क्वार्सी। वहाँ जो पटवारी नगर चौकी लाइन पड़ता है, ये थाना सिविल लाइन थाना पड़ता है जहाँ जहाँ घटना घटी है। और रहने वाले हम मौलाना नगर के, वो क्वार्सी थाना लगता है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस ये मांझा पतंग वगैरह उड़नी है, इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे तो आदमी आम इंसान भी निकल रहा है, हर तरह का इंसान निकल रहा है। ये पतंगे कटेंगी, मांझे से गर्दनें कटेंगी, फिर लापरवाही मानते हैं जिस तरीके मांझे वाले की, प्रशासन की लापरवाही और क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है, मैं एक सप्लायर हूँ, मेरा काम है। तो ये मेरे भाई भी लगते हैं और दोस्त भी हैं, दोस्त के भाई हैं। ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है मांझे से, ये इनका नाम मोहम्मद सलमान है, मौलाना आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। ये आए दिन जो घटना हो रही है इसको प्रशासन रोक नहीं लगा रही है। कायदा तो यह है, प्रशासन को इससे पहले मालूम नहीं है, प्रशासन को सब पता है कहाँ मांझा बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा है। कायदा तो यह है भाई, ये प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और कायदे में बहुत ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। अभी ये मृतक मर गया, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, ये कौन क्या देखेगा? इससे मेरी सरकार से दरख्वास्त है, इस पे मांझे पे रोक लगाई जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। जबकि मांझे पे तो बैंड लगा हुआ है। बैंड कुछ बैंड तो साहब सरकार की नज़र में लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस पे खुलेआम बिकवा रही है, गली गली बिक रहा है। आप बताइए कहाँ नहीं बिक रहा है? आप जाएंगे चोरी छुपे मांझा लेने जाए, तुरंत मिल जाएगा आपको मांझा, कहीं भी चाहे। और अभी तक 5 से ये छठा वाकया है और गर्दन भी इस तरह की कटी है। शायद ही इस दौर में छठे केस में इस तरह की गर्दन कोई कटी हो। गर्दन इस तरह से कटी है जैसे किसी ने तलवार मार दी हो, बहुत ज्यादा कटी है। हमारी तो रूह काम का ही देखते हुए मौके पे ही मौत, लीटरों के हिसाब से खून बहा है वहाँ पे। किसी से भी आप आने जाने वाले से पूछिए, पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ज्यादा खून बहा है वहाँ पर।